हिंदू हृदय सम्राट श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति और उनकी युद्ध गाथा से आप भली भांति परिचित हो। आज हम आपको वो बात बताएंगे जिसकी जानकारी बड़े से बड़ा इतिहासकार नहीं रखता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय युद्ध का वातावरण नहीं होता था तब महाराज की दिनचर्या क्या होती होगी? वो सुबह कब उठा करते होंगे या फिर वे दिन में कितनी बार भोजन करते होंगे? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का संदर्भ देना चाहूंगी। आज हम चिटनीस बखर की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज की दिनचर्या का अंदाजा लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी शिविका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। वैसे इस वीडियो की शुरुआत महाराज के स्वभाव से होना चाहिए था। उनके रंग रूप और कद पर हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं और इस वीडियो के बाद हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उनके राजनीतिक विचारों से परिचित करवाएंगे। महाराज की छोटी सी मिसाल देनी हो तो ये बोलना जरूरी है कि जब किसी मुहिम पर जाना होता था तब महाराज शराब पर बंदी लगा देते थे। इसके अलावा मनोरंजन के लिए स्त्रियों को लेकर जाने पर भी उन्होंने बंदी लगाई हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के परम मित्र और साथीदार कविंद्र परमानंद ने खुद इस बात का जिक्र किया है। महाराज मानते थे कि मध्य प्राशन से बुद्धि भ्रष्ट होती है और पर स्त्री गमन से खुद इंसान कमजोर होता है। खैर, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उनकी दिनचर्या पर बात करते हैं। महाराज सूर्योदय से पहले उठा करते थे। उनके उठते ही संगीतकार धीमी आवाज से मधुर संगीत बजाना शुरू करते थे। संगीत सुनते हुए भगवान को नमन करके वे स्नान करते थे। उनके स्नान के पानी में हमेशा गंगा जल मिलाया जाता था। सफेद पोशाक चढ़ाकर वे सबसे पहले विधि के साथ भगवान की पूजा करते थे। मंत्रों का जाप करने के बाद महाराज ब्राह्मण के मुंह से पुराणों के श्लोक भी सुनते थे। सूर्योदय के दूसरे पहर तक उनकी पूजा खत्म होती थी और उसके बाद पोशाक बदलकर वे व्यायाम कक्ष में निशानेबाजी और तिरंगबाजी का अभ्यास करते थे। उनके एक प्रहर के बाद वे सभा में उपस्थित होकर खास मुद्दों पर बात करते थे। सभा समाप्त होने के बाद और दोपहर लगने से पहले महाराज भोजन करते थे। भोजन से पहले अगर कोई उनसे मिलना चाहता होता था तो महाराज उनसे मिलने के बाद ही भोजन करते थे। भोजन के बाद वो पान सेवन जरूर करते थे। उसके बाद वे अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर राज्यारोहण और पत्र व्यवहार कार्य देखकर दोबारा एक सभा में उपस्थित होते थे। दोपहर वो सभा खास रूप से आम जनता के लिए होती थी, जिसमें अगर जनता का कोई मसला हो तो महाराज खुद से उस पर ध्यान देते थे। संभवतः महाराज इस सभा के लिए ज्यादा समय देते थे। इसके बाद दोपहर में वे अपने किले के बाहर निकलकर राज्य दर्शन करके मंदिर जाते थे। शाम होने से पहले महाराज हमेशा की तरह कोई एक मर्दानी खेल जरूर देखते थे। इस खेल के कारण शूरवीरों का युद्धाभ्यास भी होता था। इस खेल में दो खिलाड़ियों को अपने अपने घोड़े पर बैठकर एक दूसरे के भाले के वार से बचाना होता था। किसी को घाव न लगे इसलिए भाले की नोक पर कपड़ा बांधकर गीला रंग लगाया जाता था। किसी वार से शरीर पर गीला रंग लग जाए तो पता चलता था कि वो खिलाड़ी हार चुका है। एक प्रहर तक खेल देखने के बाद महाराज मंत्रिमंडल की सभा में उपस्थित हो जाते थे। उसके बाद रात का भोजन करके महाराज आखिरी बार मंत्रिमंडल के कुछ खास लोगों से मुलाकात करके शयन गृह की ओर प्रस्थान करते थे। सोने से पहले वे दूसरी बार भगवान की पूजा अर्चना जरूर करते थे। इस दिनचर्या का जिक्र चिटनीस बखर में हुआ है। कुछ इतिहासकार चिटनीस बखर की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।